हेलो 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 हेलो। यस हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल? क्या आपको आवाज़ आ रही है? यहाँ पर काफ़ी कम आ रही है। हेलो 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 हेलो। यस हाँ जी भाई, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है आपको? है ना, परफेक्ट है क्या बताइए? यस और नो, यस और नो, यस और नो, फटाफट से बताइए। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार प्लीज़ कंफर्म करिए आवाज़ आ रही है कि नहीं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सैलरी चैप्टर टुडे। हाँ, let everyone join and I'm going to start with the salary chapter today, direct tax. So we'll be doing big chapters first, है ना, 5 वगैरह हम पहले कर लेंगे, है ना, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वॉइस इज लो, मानसी करी वॉइस इज लो, है ना यार, प्लीज आपके यहाँ से वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता हो तो कर दीजिए, मेरे यहाँ से फुल है एकदम। एंड स्टिल चेक हाउ इज इट गोइंग, जस्ट गिव मी अ मिनट। भैया आवाज़ परफेक्ट है क्या बताइए? आवाज़ सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑडिबल है ना? ओके परफेक्ट, है ना, ऑडिबल है ना, एकदम परफेक्ट। है ना, होपफुली लिंक सारे ग्रुप में आ गई है। जस्ट मिनट, लेट मी चेक। कुछ तो बता जिंदगी। एक दिन मोहब्बत उड़ कर, यस साइट विल बी अ ब्लेंड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। हाँ, क्योंकि नॉट एवरी वन इज एबल टू अंडरस्टैंड इन फुल इंग्लिश एंड नॉट एवरी वन इज एबल टू अंडरस्टैंड फुल हिंदी एज वेल। सो विल कीप अ ब्लेंड ऑफ बोथ, तो दोनों का आपको समझेगा, यू बोथ विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। तारों भरे के रात में तेरे खतने पड़ेंगे, साथ में कोरा छुपन्ना। भाई ये विजिबल आपको है कि नहीं? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यस इट्स विजिबल राइट? ओके चलिए भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। We welcome you all in this mega revision of CMA Intermediate. Guys, so we are going to cover the whole syllabus through marathons and revision, but there is only one condition कि आपको सिर्फ live देखना है, and this will be, again I'm repeating, this will be a blend of both Hindi and English. But उसके पहले you will have to like the lecture quickly, है ना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो live देख रहे हैं चाहे वो रिकॉर्ड देख रहे हैं, आपको कंपलसरी लाइव यहाँ पर करना ही है, एंड जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा तो कंपलसरी आपको कमेंट छोड़ना ही है 100%। ओके भाई चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस विल बी फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस वाले भी देख सकते हैं, ओल्ड सिलेबस वाले भी देख सकते हैं, जो जुलाई 23 के लिए अटेम्प्ट करें या फिर दिसंबर 23 के लिए, वो भी देख सकते हैं। ओके डन डन डन। फ्यूचर सीएमए पंकज जी, वेरी गुड मॉर्निंग। विद्यालक्ष्मी, सत्यम, फेलकॉन, बिस्सा, श्रुति, शुभम, पवन, श्रुति, राम देवी, रमा देवी, है ना, दीपक, अदिति मिश्रा, नायक जी। चलिए होपफुली इट इज ऑडिबल, है ना, मेरे हिसाब मेरे यहाँ से तो एकदम ऑडियो जो है, वॉइस जो है वो फुल है, बस आपको अपनी तरफ से कर लेना है। चलिए भाई लेट्स स्टार्ट, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज योर सैलरी। तो पहले मैं आपको बड़े बड़े चैप्टर करवा दूंगा,
सैलरी करवा दूंगा, पीजीपी करवा दूंगा, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस। तो ये बड़े बड़े चैप्टर अपन कर लेंगे। फिर अपन आईडीटी के जो है ना बड़े बड़े चैप्टर कर लेंगे, है ना। दिस विल बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके भाई, डन। नारायण, महालसा, शल्पू। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको लेकिन मुझसे एक वादा करना है, यू हैव टू जस्ट मेक वन प्रॉमिस टू मी दैट ऑल ऑफ यू विल बी वाचिंग लाइव ओनली। आपको लाइव ही देखना है सारे लेक्चर्स, सारे, है ना। टैक्सेशन हो, कॉस्टिंग हो, लॉ हो, अकाउंट्स हो, जो भी हो, सारे के सारे लेक्चर्स आपको कंपलसरी लाइव ही देखने हैं। ओके, रिकॉर्डेड हो सकता है हो या ना हो। कभी हमको लगा कि लाइव बच्चे बहुत कम देख रहे हैं तो हम उसको प्राइवेट कर देते हैं, देन रिकॉर्डेड विल आल्सो नॉट बी अवेलेबल। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद विनोद, हम विल बी स्टार्टिंग विद डायरेक्ट टेक्स्ट। ओके, यस कनिश मास, यस हाय प्रीति शॉ। चलिए भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्ट टेक्स्ट का बड़ा वाला चैप्टर, दैट इज इनकम अंडर द हेड सैलरीज। अब ये जो मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा इनकम अंडर द हेड सैलरी, दिस माइट टेक 3 to 4 सेशंस अप्रोक्सीमेटली, बट एकदम डिटेल में हम लोग कवर अप करेंगे। अगर आपने पहले कहीं पर नहीं भी पढ़ा है ना, या फिर आपने आधा अधूरा पढ़ा है, आपको पहले नहीं समझा होगा कहीं और से, तो बिल्कुल चिंता ना करें, 100% यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन आपको डेली देखना है, लाइव ही देखना है, कंपलसरी देखना है, अटेंडेंस कंपलसरी है, उतने हमको चाहिए। सो चैप्टर नंबर 4 इनकम अंडर द हेड सैलरीज, परफेक्ट है। एंड क्योंकि रिवीजन है तो थोड़ा मीडियम स्पीड लेके चलेंगे, लेकिन आपको जवाब देते हुए चलना है, यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। यस, ओके, चलिए सुनेगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे बताइए, इनकम अंडर द हेड सैलरीज, व्हाट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी के हेड में क्या टैक्सेबल होता है, एकदम मैं आपको जीरो से बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन है ना रिवीजन है तो थोड़ा अपन आपको स्पीड अप करके चलेंगे। ओके, यस मुझे बताइए भाई, व्हाट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी के हेड में क्या टैक्सेबल होता है, सैलरी के हेड में, है ना, सैलरी के हेड में कहाँ टैक्स, क्या टैक्सेबल होता है। सो एनीथिंग विच यू रिसीव बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एनीथिंग विच यू रिसीव बिकॉज ऑफ योर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, है ना, रिलेशनशिप। तो आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण एनीथिंग यू रिसीव बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी में आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, सैलरी में आपको कुछ भी मिल सकता है। जैसे आपको पैसा मिल रहा है ना, सैलरी मिल रही है, क्या वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल है, आंसर इज यस। अगर आपको बोनस मिल रहा है, क्या वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल है, आंसर इज यस। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने पिज्जा खिलाया, पिज्जा, है ना, आपके एम्प्लॉयर ने आपको पिज्जा खिलाया, तो क्या वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, आंसर इज यस। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, आपको फ्री में लंच करवा रहे हैं, डिनर करवा रहे हैं, फ्री में खाना खिला रहे हैं, तो क्या वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, आंसर इज यस। अगर आपके घर वालों ने, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को, है ना, सपोज आपके एम्प्लॉयर ने आपकी वाइफ को कान के झुमके, इयररिंग्स गिफ्ट किए, है ना, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी घरवाली को, आपकी वाइफ को कान के झुमके गिफ्ट किए, इयररिंग्स गिफ्ट किए, तो क्या वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, बताइए, क्या वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, है ना। एवरीवन हैज टू लाइक द लेक्चर कंपलसरी। हाँ भाई, लाइक्स मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, है ना, जितने कॉन्करेंट व्यूअर्स हैं, जितने लाइव व्यूअर्स हैं, कम से कम उतने लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए कंपलसरी। यस, है ना। चलिए, तो मुझे बताइए कि अगर आपकी वाइफ को अगर ईयर रिंग्स गिफ्ट मिलते हैं, तो क्या वो ईयर रिंग्स आपके हाथ में टैक्सेबल होंगे, आंसर इज यस। क्योंकि आपने पढ़ के रखा होगा पहले कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परक्विजिट, परक्विजिट मतलब होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। तो अगर आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, परक्विजिट्स मिलते हैं, एंड अगर वो आपके घर वालों को भी मिलते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी मिलते हैं, तो भी आपके हाथ में सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे, परफेक्ट है ना। यस मेघा जी, दैट विल बी टैक्सेबल, निशान दैट विल बी टैक्सेबल, है ना। परक्विजिट्स आपको मिले या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को मिले, आपके हाथ में टैक्सेबल कर दिए जाते हैं। सो एनीथिंग विच अ पर्सन रिसीव्स बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण आपको जो भी मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, परफेक्ट। चलिए, अब मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है, पार्टनरशिप फर्म इज गिविंग सैलरी टू इट्स पार्टनर, सो इन विच हेड इट विल बी टैक्सेबल। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है, इट इज गिविंग सैलरी टू इट्स पार्टनर, देन इन विच हेड इट विल बी टैक्सेबल। सिद्धि इज सेइंग अबव 50,000। चलिए, सिद्धि कह रही है सर अगर एम्प्लॉयर से मिला अबव 50,000 तो टैक्सेबल होगा। मुझे बताइए, सैलरी के हेड में गिफ्ट की लिमिट 5,000 है या 50,000 है, अंडर द हेड ऑफ सैलरी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दी लिमिट विल बी 5,000 और 50,000। टेल मी फास्ट, क्विकली, एम्प्लॉयर से मिली हुई सैलरी जो है, एम्प्लॉयर से मिली हुई सैलरी जो है उसका कितना लिमिट आता है, 5,000, मतलब आपको गिफ्ट जो है वो 5,000 या 50,000, है ना, 5,000 या 50,000, 5,000 या 50,000, बताइए फटाफट से, है ना। पीपल आर सेइंग पीजीपी, वेरी गुड, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास। है ना, जस्ट आई एम पुटिंग अ पोल, आई एम पुटिंग अ शॉर्ट पोल, आई एम पुटिंग जस्ट अ शॉर्ट पोल, यू हैव टू आंसर दैट। क्या हो गया इसको,
ओह ओह ओह, जस्ट मिनट। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं। भाई क्या लिमिट है? 5,000 या 50,000? आई हैव गिवन इन दी पोल। आपको पोल में आंसर देना है, फिर बाद में डिस्कस करता हूँ, है ना। 5,000 या 50,000 आपको पोल में आंसर देना है चैट्स में, और बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए, पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनर को क्या देके रखा है? पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनर को देके रखा है सैलरी, पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनर को देके रखा है सैलरी, इट विल बी टैक्सेबल इन विच हेड? इट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। भाई सैलरी के नाम से देते हो, फिर भी सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। कहां पर टैक्सेबल होता है? पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर के बीच में देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि भाई आपने सामने वाले को जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए, सामने वाला बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा है, उसको वैसे फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इज योर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो शार आराम से हो जाएगा, चिंता ना करो, है ना। चलिए, तो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को जो सैलरी दी है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इसको ध्यान रखना प्लीज, है ना, इसको ध्यान रखना प्लीज। एंड पोल में मैंने आपके यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन डाल के रखा है, यू हैव टू आंसर दैट। यू विल फाइंड द क्वेश्चन in the poll and you have to answer that quickly. Till now I've got only 85 votes. सिर्फ 85 votes आए हैं। 51% is 5,000, 49% is 50,000. So everyone has to answer that compulsorily, है ना। जो भी लाइव देख रहे हैं, everyone has to answer that question. आता हो नहीं आता आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए सुनिएगा, मुझे बताइए कि अगर there is a MP, there is a MLA, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एंड वी आर गिविंग सैलरी टू सच पर्सन। हम एमपीज एमएलएस को यहाँ पर सैलरी देने, तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? एमपीज एमएलएस को अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो कौन से वाले हेड में टैक्सेबल होगा? सैलरी के हेड में, या पीजीबीपी के हेड में, या आईओएस के हेड में? इट विल बी टैक्सेबल अंडर सैलरी और पीजीबीपी और आईओएस। इन विच हेड इट विल बी टैक्सेबल? क्विकली, फटाफट। 94 वोट्स आई हैव गॉट एंड 50-50%, 5,000 50,000, क्या बात करें। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर 5,000 या 50,000, है ना। मेजॉरिटी विन तुषार कह रहा है ना। अभी आई हैव नॉट एंडेड द पोल, ठीक है। मुझे बताइए कि भाई सैलरी अगर आप एमपीज एमएलएस को देते हो, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एमपीज एमएलएस जो है देखो, वो जॉब नहीं करते हैं। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जॉब नहीं करते हैं, ना वो बिजनेस करते हैं। एमपीज एमएलएस आर नीदर डूइंग जॉब नॉट डूइंग बिजनेस, देन वो कहां पर टैक्सेबल होंगे? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, दीज आर जनरली आस्क्ड, these are generally asked in your MCQs, fill in the blanks, true or false। तो आपको देखो भाई 14 मार्क्स के तो यही सब चीजें आने वाली है ना। 14 मार्क्स के यू विल बी हैविंग MCQs, है ना, देन फिल इन द ब्लैंक्स, देन आपका ट्रू फॉल्स। तो ये 14 मार्क्स का आने वाला है, चाहे डीटी हो चाहे आईडीटी हो। तो देखिए आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है ना, 100 मार्क्स का पेपर है। न्यू सिलेबस में 50 मार्क्स इज डीटी, 50 मार्क्स इज योर आईडीटी, करेक्ट। 14 मार्क्स तो भाई आपके हाथ में ही है। 14 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। 28 तो यहीं पर आ गए, 40 तो लाना है पास होने के लिए, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? करेक्ट है। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्विंग हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे। हर चैप्टर के मैं 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चन लूंगा, जहां पर मेजॉरिटी आपके कॉन्सेप्ट जो है कवर अप हो जाएंगे। ओके, हो सकता है मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन अलग से भी लेना पड़े, तो वो भी करेंगे, लेकिन 100% 60 तो कम से कम टारगेट होना ही चाहिए, जो पहली बार पढ़ रहा है या जो आधा अधूरा पढ़ के बैठा है उसके लिए, है ना। प्रकाश चौबे जी, मेरे यहाँ से एकदम आवाज जो है वो फुल है, ठीक है। सो यस, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। परफेक्ट। चलिए मुझे बताइए भाई, व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी? सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है? व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी? फटाफट से बताइए, टेल मी क्विकली, व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी? सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। एंड व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? स्टिल आई हैव गॉट ओनली 73 लाइक्स। भाई ऐसे नहीं चलेगा, 100 होने चाहिए, है ना। लाइक्स कम से कम 100 होने चाहिए। वोट्स 108 आए हैं, 2-3 बच्चों के वोट्स अभी भी बचे हुए हैं, 5,000 और 50,000 के बीच में। विल कीप दैट चेकिंग, है ना। यस, आदित्य जैन ओल्ड का जैसे था बिल्कुल वैसा ही है। एंड ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों इसको बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि सैलरी चैप्टर देखो भाई दोनों में सेम है। इट इज एग्जैक्टली सेम एट बोथ द प्लेसेस, ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस। तो सैलरी चैप्टर एकदम सेम है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, जुलाई 23 दिसंबर 23, एवरीवन कैन वॉच दिस। ओके डन, है ना। कितना 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 कितना? सेक्शन नंबर 4, यस वेरी गुड। इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन होता है, इनकम टैक्स एक्ट का, है ना भाई। इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 4। सो इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन नंबर 4 एंड सैलरी का इट इज सेक्शन नंबर 15, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। भाई व्हेन इज सैलरी टैक्सेबल? व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? व्हेन इज सैलरी टैक्सेबल? सैलरी कब टैक्सेबल होती है ना? सैलरी कब टैक्सेबल होती है? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन दी, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन दी ड्यू और रिसीट बेसिस।
सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, सैलरी आपकी या तो ड्यू हो जाए या तो रिसीव हो जाए। ड्यू हो जाए मतलब क्या, यू हैव गॉट द राइट टू कलेक्ट द मनी, टू टेक द मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दैट इज कॉल्ड एज सैलरी ड्यू होना। और रिसीव होना मतलब रिसीव करना। ठीक है, तो जब आपकी सैलरी ड्यू होती है या रिसीव होती है, व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से जल्दी होता है, तब आपकी सैलरी को टैक्सेबल कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब कैसे होगा, इसको क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। अभी आपको बोला है कि फॉर एग्जांपल देखो, यू हैव ऑलरेडी डन द क्वेश्चंस बिफोर, आप बहुत सारे पहले कर चुके हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक बार तो आपका पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन के बाद आपको समझेगा, बट यू हैव टू लिसन वेरी पेशेंटली। ओके, सुनेगा। तो यहाँ पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए हैज जॉइंड अ कंपनी ऑन 1st of August 2022. His monthly salary is rupees 40,000 per month. Okay, its monthly salary is rupees 40,000 per month. Salary, what will be the gross salary? Tell me. What will be the gross salary for this person for PY 22-23? तो अगर मैं प्रीवियस ईयर 22-23 बोलूं, मतलब फाइनेंशियल जिसको हम बोलते हैं, तो चाहे मैं PY 22-23 बोलूं, 22-23 बोलूं, और आई से 23-24 असेसमेंट ईयर, इट इज वन एंड द सेम। प्रीवियस ईयर 22-23 बोलना या असेसमेंट ईयर 23-24 बोलना एक ही बात होती है, एकदम परफेक्ट है। तो जस्ट टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द ग्रॉस सैलरी। सी, आई हैव नॉट आस्क्ड नेट सैलरी, मैंने ये भी नहीं पूछा है व्हाट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी, आई एम आस्किंग व्हाट इज द ग्रॉस सैलरी। ठीक है, 120 वोट आ चुके हैं। ठीक है, लाइक्स अभी भी कम है, लाइक्स अभी भी देखो 10 कम है, स्टिल 10 लाइक्स आर मिसिंग, स्टिल एटलीस्ट 10 लाइक्स आर मिसिंग। भाई 100 तो, ओहो क्षमा, रियली सॉरी। हाँ, ये होता रहता है कि ये जानबूझ के हमने सिस्टम में डिफॉल्ट डाल के रखा है कि जिन बच्चों को नींद आती हो, जो एक्टिव ना हो, तो ऐसे आवाज सुन के उड़ जाते हैं बेचारे। ठीक है, यस, मुझे बताइए कि आपकी सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी विल बी 4,80,000 रुपए। पीपल आर सेइंग 4,80,000 रुपीज। मुझे बताइए व्हेन हैव यू जॉइंड, आपने ज्वाइन कब किया है, आपने ज्वाइन किया है 1 अगस्त 2022 में। तो 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अगस्त 2022 टू 31 मार्च 2023, हाउ मेनी मंथ्स, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स इंटू 40,000 इज 3,20,000 रुपीज। भाई ऐसे क्या कर रहे हो आप, ऐसे नहीं चलेगा, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। पहले ही इसमें मुझे आप ऐसे जवाब मत दो, है ना, आप मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर दोगे, है ना, आप जो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर दोगे, है ना। आवाज तेज हो गई, यस यस, हमने वो जानबूझ के डाल के रखा है कि आप लोग एक्टिव रहें, है ना। हम बीच बीच में क्या करते हैं, इसको देखो, है ना, जानबूझ के ऐसे कर देते हैं, है ना। तो जानबूझ के क्या, हम आपको एक्टिव रखने के लिए, आपका ध्यान न भटक जाए, इस कारण से क्या हम लोग थोड़ा, है ना, वॉइस को ऊपर नीचे, वॉइस मॉड्यूलेशन ऑटोमेटिक होता है हमारे यहाँ पर। चलिए मुझे बताइए कि भाई ये कितना आंसर आएगा, दिस विल बी 3,20,000। आप ऐसे मत करिए, है ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप 4,80,000 बोलेंगे, क्योंकि दिस इज द बेसिक, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग इज द बेसिक, क्वेश्चन रीडिंग इज द बेसिक। अगर आप रीडिंग में गलती करोगे तो कैसे चलेगा, करेक्ट है। सो व्हेनेवर यू रीड अ क्वेश्चन यू हैव टू सी हु इज द पर्सन, है ना। मिस्टर ए है, मतलब इंडिविजुअल है, एओपी है, बीओवाई है, कंपनी है, फर्म है, दिस यू विल बी एबल टू नो फ्रॉम द नेम ऑफ द पर्सन, है ना। दिस इज मिस्टर ए और ए लिमिटेड और ए इज अ पार्टनरशिप फर्म, वहां से आपको पता चलेगा। देन ज्वाइनिंग डेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच एंड यू हैव टू कीप अ कीन ऑब्जर्वेशन ऑन दिस, है ना, किस पर, ज्वाइनिंग डेट पर। इट इज 1 अगस्त 2022 एंड 40,000 पर मंथ के हिसाब से 3,20,000 आया। सभी को क्लियर है, जिन्होंने जल्दबाजी में 4,80,000 4,80,000 का आंसर दिया था, इट इज क्लियर टू एवरीवन, करेक्ट, परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन लीजिए, है ना, एक और क्वेश्चन लीजिए। सपोज योर मंथली सैलरी, है ना, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस along with me, you will be able to revise very well through these questions, please write it down along with me. So your monthly salary is rupees 70,000. Suppose your monthly salary is rupees 70,000. Your joining date is 1st of September 2022. The salary gets due on 4th of the next month. Your salary gets due on 4th of the नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 4 तारीख को सैलरी आपकी ड्यू होती है। यू हैव टू फाइंड दी नेट सैलरी। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड दी नेट सैलरी फॉर PY 22-23। आपको PY 22-23 में नेट सैलरी बतानी है। यू हैव टू टेल दी नेट सैलरी फॉर PY 22-23, नॉट ग्रॉस सैलरी। यू हैव टू टेल मी दी नेट सैलरी, यू विल बी एबल टू डू, राइट, कर लेंगे मेरे हिसाब से। अरे 1 लाइक अभी भी बचा है ना, 99 है, नर्वस 90 चल रहा है लाइक्स का, है ना, लाइक्स का नर्वस 90 चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, है ना, यस, पहले मुझे आंसर बता दीजिए, फिर वो 5,000 एंड 50,000 वील डिस्कस।
Just tell me the answer once, then we will discuss that limit of 5,000 and 50,000. That is very important because that is asked in many of the questions. Okay. आज जाने की जिद ना करो. See, many students are from south here, correct? I believe that many students are from south here and they understand only English. So we are trying to make a blend of it. And there is one song which I know. One of my hostelites were South Indians, few of them. So there was a song. They told me 1, 2, 3, 4 counting in some Kerala or Kannada language. I don't know. Vandu yerede moor naak I'd ar. This much I know. Vandu yerede moor naak I'd ar. I think that is 1 to 6. Correct? Code with Shri. So how much is the answer for 4,40,000, 4,20,000, 4,90,000? यार काफी डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. काफी डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. मंथली सैलरी 70,000. चलिए मुझे बताइए, व्हेन हैव यू जॉइंड? यू हैव जॉइंड इन सितंबर 2022. व्हेन हैव यू जॉइंड इन सितंबर 2022. मुझे बताइए, इफ यू हैव जॉइंड इन सितंबर 2022, व्हेन द सैलरी गेट्स ड्यू. पहली बार सैलरी कब ड्यू हो रही है? इफ यू आर जॉइनिंग इन सितंबर, सैलरी इज गेटिंग ड्यू इन नेक्स्ट मंथ. सो सितंबर की सैलरी विल बी गेटिंग ड्यू इन अक्टूबर. करेक्ट है? अक्टूबर 22 में आपकी पहली बार सैलरी ड्यू हुई. देन यू वर्कड इन अक्टूबर एंड दी सेम गॉट ड्यू इन नवंबर 22. करेक्ट? यू वर्कड इन नवंबर एंड इट गॉट ड्यू इन दिसंबर 2022, दिसंबर 22. परफेक्ट. देन सेम जैन, फेब, मार्च. है ना? देन सेम यू वर्कड इन जैन गॉट ड्यू इन, है ना, सॉरी, यू वर्कड इन दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. है ना? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. So December it got due in January 2023. Jan it got due in Feb 2023. Feb it got due in March 2023. Correct है? Feb it got due in Feb. है ना? Madan correct, it's Kannada. Okay, thank. अच्छा, Nishant is saying Kannada. Okay, perfect. Nishant was a face-to-face student, है ना? But he had his girlfriend at his hometown, so he went back. है ना? सुनेगा. तो यहाँ पर हमने क्या बोला? सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो आपका देखो, द ईयर विल एंड ऑन विच डेट? द ईयर विल एंड इन मार्च 2023. सो वी फॉलो द प्रीवियस ईयर, अप्रैल टू मार्च. करेक्ट है? तो यहाँ पर देखिए, आपका जो साल खत्म हो जाएगा, द ईयर विल एंड इन मार्च 2023. तो कितने बार पैसा ड्यू हो गया? हाउ मेनी टाइम्स योर सैलरी गॉट ड्यू? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. 6 टाइम्स योर सैलरी गॉट ड्यू. 6 टाइम्स. यस और नो? 6 बार आपकी सैलरी ड्यू हो गई, है ना? 6 बार आपकी सैलरी ड्यू हो गई टिल मार्च 2023. सर देन व्हाट विल हैपन ऑफ दिस मार्च? ये जो सर आपने लास्ट में मार्च बोला, ये लास्ट वाले मार्च का क्या होगा? ये जो लास्ट वाला मार्च है, इसका कब ड्यू होगा? इसका ड्यू होगा अप्रैल 2023 में, 2023 में. ये जो लास्ट वाला आपका मार्च है, दिस विल गेट ड्यू इन अप्रैल 2023. तो दिस विल गो इन द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर. करेक्ट है? बट इन द करेंट ईयर, इन द करेंट प्रीवियस ईयर, इट विल बी टैक्सेबल टिल मार्च 2023. करेक्ट है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स. तो भाई 70,000 per month was your salary into 6 months is how much? 4,20,000 rupees. This is what? This is your gross salary. This is your gross salary. And this is what? This is your gross salary. Correct है? इसमें से what you have to do? You have to give a standard deduction. And how much is the standard deduction? You have to give a standard deduction is in this. And how much is the standard deduction? It is 50,000 rupees. So standard deduction is of 50,000 rupees. Correct? 420 minus 50,000 का standard deduction is how much? 3,70,000 rupees. So this is your net salary. So huge round of applause for those who did this final answer, who got this final answer. So net salary I asked. Net salary मैंने पूछी, वो कितनी है? 3,70,000 rupees. Correct है? Everyone got the answer? समझ आया कैसे करना है? एकदम perfect है ना? Yes. So you always give a standard deduction of rupees 50,000 rupees. Correct है? But there is section, if you remember, एक section आपने पढ़ा होगा, section 115 BAC, है ना? It is section 115 BAC. Screen cut हो रहा है? Just let me check. निशांत भाई saying screen cut हो रहा है. Just give me a minute. So there is a section called 115 BAC. I called it सासुमा in Hindi. हिंदी में इसको सासुमा कहता हूँ. And in English it is called as mother-in-law. है ना? So everyone please start calling it सासुमा only. You will able to understand, remember it better. So even the students from the south who are watching this, है ना? Please remember a word instead of mother-in-law. सासुमा.
Where's the screen? Let me check what happened. Sorry. ठीक है, so this is a section 115 BAC, which I call it is a Sasuma, it is a mother-in-law, because it interferes in every head, in every chapter it interferes. And whatever you do, it will interfere for sure. So that's why we call it what? We call it what? Sasuma mother-in-law. So if you remember, section 115 BAC, it says, ये कहता है कि you won't get all three deductions. जो आपको entertainment allowance मिलता है ना? There is something called as entertainment allowance, साल भर का 5,000 रुपए. You won't get that. There is a deduction of professional tax. प्रोफेशनल टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स भाई वो भी नहीं मिलेगा आपको. इवन दैट यू विल नॉट बी एबल टू डिडक्ट. एंड योर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपए, योर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज, इवन दैट यू वोंट बी एबल टू डिडक्ट. ठीक है, तो सासुमा सेज, मतलब 115 BAC, दिस सेक्शन सेज you won't be able to take deduction of any of this section. All three deductions you won't get if you are opting for 115 BAC. Correct? So if I would have asked you, tell the answer as per 115 BAC. If the person is opted for 115 BAC, if this would have been the question, then your answer would have been 4,20,000 rupees, because 50,000 का standard deduction you won't have get. Correct है ना? सासुमा अच्छा था. Yes, I call it सासुमा only. Who are not comfortable with सासुमा, they can call her mother-in-law, sweet mom, whatever you like. ठीक है, समझ आया? Is it clear? Is it clear till this point? Tell me please. If you are having any kind of doubt, please ask quickly. Yeah? If you are having any kind of doubt. Okay, one more thing. I have got 141 votes. 141 votes I have got about the limit of 5,000, 50,000. This is the basic thing. I don't expect such mistakes from you, really, honestly. So gift from the employer. If you are receiving any kind of gift from the employer, the limit is 5,000 rupees only. अगर आपको employer से gift मिलता है, then the limit is only 5,000 rupees. 5,000 rupees के अगर ऊपर आपको मिलता है, if you are receiving more than 5,000 rupees का gift from an employer, then you have two options. One option is कि you can do only over and above taxable. सिर्फ और सिर्फ ओवर एंड अबाउट टैक्सेबल करेंगे, या फिर आप फुल टैक्सेबल भी कर सकते हैं, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल, यस दिस द न्यू रिजिम. मानसी गुप्ता एकदम परफेक्ट है. दिस द न्यू रिजिम 115 BAC. है ना? मंजीत भाई हेलो. बाय 50,000. शुभम नो, 50,000 नॉट द आंसर. द आंसर इज 5,000 रुपए. The answer is 5,000 rupees. The correct answer is 5,000 rupees. So from employer, if you have received, the limit is only 5,000 rupees. Suppose, for example, you receive a gift of 12,000 rupees. Suppose you receive the gift of 12,000 rupees. Then how much you can make taxable? If you are going for over and above, then you will be taxing only 7,000 rupees. Even this answer is correct. And if you want to do full taxable, even that will be correct. Even 12,000 will be correct. ठीक है? What you have to do, आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ you have to write a note. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको नोट लिखना है कि we have taken the assumption or we have taken the view that if the amount is more than 5,000, then full amount is taxable, or over and above amount is taxable. What is preferable? This is preferable. What is preferable? Preferable is this treatment, 7,000 rupees, मतलब over and above. Why? Because we always follow that method which is more beneficial to the assessee. We always try to save the tax of our client. करेक्ट है? हम क्लाइंट का टैक्स बचाएंगे कि नहीं? तो क्लाइंट का टैक्स कैसे बचेगा? जब उसकी इनकम कम होगी. तो व्हाट विल बी फॉलोइंग? वी विल बी गिविंग प्रेफरेंस टू ओवर एंड अबव. ठीक है? डन? परफेक्ट है? क्लियर है? चलिए, परफेक्ट. सो ये आपका मुद्दा हो गया, कौन सा वाला? है ना? ड्यू और रिसीट बेसिस. ठीक है? नेक्स्ट वाले मुद्दे पर आऊं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी पे स्केल सिस्टम. है ना? पे स्केल या फिर ग्रेड स्केल सिस्टम. प्लीज राइट द हेडिंग. पे स्केल सिस्टम और ग्रेड स्केल सिस्टम. मंजीत भाई बिल्कुल पहचाना. आपको नहीं पहचानेंगे तो कैसे चलेगा? भारत में रहना है हमको. Okay, yes, tell me. So next one is your pay scale system or grade scale system. So how this system works, let me give you an example. Suppose you are given a pay scale, एक grade scale आपको दी हुई है. Suppose the scale is 30,000, 3,000, 42,000, 5,000 and 62,000. Okay, suppose ये scale आपको दी हुई है. What does it mean? Please listen this very carefully. It means when you have joined the job, जब आपने जॉब ज्वाइन किया था, योर मंथली सैलरी वॉज 30,000 पर मंथ. जब आपने जॉब ज्वाइन किया था, आपकी मंथली सैलरी थी 30,000 रुपीज पर मंथ. जैसे ही आपने 12 महीने कंप्लीट किए थे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट,
after completion of 12 months from the date of joining, the salary will increase. You will get an increment of 3,000 rupees. Then it will become 33,000 per month. Okay, after 12 months. Plus after 12 months, it will become 36,000 per month. After 12 months, after completion of 12 months, it will become 39,000 per month. After completion of 12 months, it will become 42,000 per month. So एक इंक्रीमेंट होगा, there will be an increment of 3,000, 3,000, 3,000 every year, every year, not every month. तो जैसे आप 12 महीने कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम 3-3 हजार रुपए बढ़ाएंगे, लेकिन अप टू विच पॉइंट ऑफ टाइम, अप टू विच अमाउंट, अप टू 42,000. सो अप टू 42,000 रुपीज जब तक आप नहीं पहुंच जाते, up to 42,000 the increment will be 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. But what after 42,000? What after 42,000? After 42,000 it will become 5,000. The increment will be of 5,000 rupees. Correct? So after 12 months, after 42,000 it will become 47,000. After again 12 months it will become 52,000. After again 12 months it will become 57,000 and so on. So this is how the scale works. इस तरीके से आपकी स्केल जो है वो काम करती है. बोलिए समझ आई कि नहीं? बोलिए समझ आई कि नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू गेट दिस? एनी काइंड ऑफ डाउट? आई गिव यू क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, है ना. गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर लिमिट 5,000, 50,000. सो लेट मी कंफर्म यू वंस अगेन कि जो एम्प्लॉयर से इफ यू आर रिसीविंग एनी गिफ्ट फॉर द एम्प्लॉयर द लिमिट इज 5,000 रुपीज फॉर द होल ईयर. बट इफ इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर ये टैक्सेबल होता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, देन द लिमिट इज 50,000 रुपीज. So for salary limit is 5,000, 5,000 and for income from other sources it is taxable. The limit is 50,000 rupees. The limit is 50,000 rupees. Okay. Yes. Ritika Jabbar, very good. Ritika Jabbar, very good. If you are receiving any kind of cash amount from the employer, then that is fully taxable. Okay. If your employer is giving you cash gift of rupees 3,000, 5,000, 2,000, even that amount is fully taxable if it is received in cash or in the form of cash, in the convertible form. So gift we'll be discussing later on. Just I discuss that point with you. Gift वाला point बाद में आ जाएगा. अभी just मैंने आपके साथ discuss किया हुआ था. Okay, done, done, done. है ना? क्या बोल रहे हैं? After doing your question bank, I am feeling very confident. Very good, very good. Proud of you. है ना? चलिए. है ना? Please send thousands of rupees, lakhs of rupees. मजाक कर रहा हूँ. चलिए सुनिएगा. है ना? सुनिएगा. It feels like I am doing commentary in Hindi again in English, in Hindi in English. सुनिए. So you are able to understand what to do. I am giving you a question. Suppose the given scale is, write down a question please. Suppose the given scale is 40,000, then 5,000, then 60,000, then 10,000, then 1 lakh. 40,000. Hello. Just let me check. Am I audible? I'm getting low sound. Just a minute. Am I audible, guys? क्या आप मुझे सुन सकते हैं मित्रों? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Am I audible? Yes, I think. Okay, चलिए सुनिएगा. So 40,000, 5,000 वगैरह वगैरह. Suppose your joining date. What happened to this? Sorry. My pencil got discharged. Just a minute. Let me change the pencil. Okay, am I audible now? Yes, voice is perfect, I think. Voice is perfect, I think. Okay, चलिए सुनिएगा. So suppose this is the given scale to you, and your joining date is 1st of November 2018. Your joining date is 1st of November 2018. Can you tell me the net salary? Net salary means income under the head salary. Net salary means income under the head salary. Income under the head salary for PY 22-23. So please remember this. मैं आपको PY 22-23 पूछूं, it can be PY 22-23 or AY 23-24. It means the same. If you are asked PY 22-23 or AY 23-24, it remains the same. Okay. Shubham, the amounts are 40,000, 40,000, 40,000, 40K, then 5,000, then 60K, then 10,000, then 1 lakh. Okay, then 10,000 and then 1 lakh. Okay, you have to tell me the net salary for PY 22-23. What will be the net salary for PY 22-23?
टेल मी क्विकली एकदम. यू नो हाउ टू डू दिस और आई शुड स्टार्ट अलोंग विथ यू. आपको पता है क्या भाई कैसे करना है या साथ साथ में करूं मैं आपके? आपको पता है भाई कैसे करना है या साथ साथ में करूं मैं आपके? व्हाट इज आफ्टर 10,000? आफ्टर 10,000 इज 1 लाख रुपीस, पूरे 1 लाख रुपए. आप कर लेंगे या शुड आई स्टार्ट सॉल्विंग विथ यू? आप जैसे बोलें, आपकी जैसी इच्छा है ना. आउट ऑफ 163 वोट्स अराउंड 81 people are wrong. Students are wrong. They are saying 50,000. That is not true, please. And I don't do this mistake in the exam. There is a very silly point of 5,000, 50,000. Okay, Chili, tell me, should I start along with you or you'll be able to do it? What is the due date? There is no due date. There is no due date, Deepali. If there is no due date, it means salary gets due in the same month. अगर ड्यू डेट नहीं दी है, और अगर ड्यू डेट नहीं दी है, इसका मतलब क्या कि भाई जिस महीने में आपको सैलरी आपने कमाई थी तो उसी महीने में ड्यू भी हो गया. साथ साथ करवा दें. ओके, जीतू चौधरी का आंसर आ रहा है 6,35,000. जीतू चौधरी इज गेटिंग आंसर ऑफ 6,35,000. ओके, लेट मी स्टार्ट. सी हाउ दिस इज डन. अगर किसी ने पहले नहीं करके रखा है ना, इफ एनीवन हैज नॉट डन इट बिफोर, प्लीज सॉल्व अलोंग विथ मी. सो सी यू हैव जॉइंड ऑन 1st of November 2018, correct? Please watch this carefully. You have joined on 1st November 2018. When your 12 months will get completed? From the date of joining, when your 12 months will get completed? 1st November 18 to 31st October 2019. Your 12 months will get completed, correct? And in the first 12 months, your salary was 40,000 per month. In the first 12 months, your salary was 40,000 per month. Perfect? And for which year I am trying to find out the answer? What is the year in focus? The year in focus is PY 22-23. PY 22-23. The year in focus is PY 22-23. It means 1st April 2022 to 31st March 2023. So this is the focus, correct? So in the first 12 months, 1st November 18 to 31st October 2019, it is 40,000 per month. What about the next 12 months? Next 12 months means November 2019 to October 2020. It became 45,000 per month. Correct? Then it became how much? It became 45,000 per month. Then the next one, November 20 to October 21, it became 50,000 per month. Because there is an increment of 5,000, 5,000, 5,000 every year. हर साल 5,000 से बढ़ता है. कब तक? Up to 60,000. After 60,000, there will be an increment of 10,000. Correct? Then next, November 21 to October 2022. November 2021 से October 2022, it will become 55,000 per month. Perfect? Then November 22 to October 2023, it will become 60,000 per month. Only this much is required. Only this much is required for this question. है ना? If you just want to write, you can also write one more year, no issues. आप एक और साल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एक और साल आपका आ जाएगा November 23 to October 24. November 23 to October 24. So this will become how much? Then 70,000 per month. So after 60,000, 10,000 से ऐड होगा. 60,000 के बाद 10,000 से ऐड होगा, तो 70,000, 80,000 ऐसे चलेगा. ठीक है? So this is the whole scale. This is the whole scale in front of you. Okay? This is the whole scale in front of you. ठीक है? Perfect है? So you understood how to find this? No, Mansi Gupta is saying is financial year not considered here. Mansi Gupta, while making this scale, while creating this scale, we consider a period of 12 months, not financial year. We are concerned about 12 months. 12 months कहाँ पर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, हमको वो देखना है. हमको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर फोकस नहीं करना है. तो 12-12 महीने हमने यहाँ पर देखे. Is anyone having any doubt in forming this scale? Please tell me. Ashok Burana is getting an answer of 770 and 720. Very good. Molly is getting answer of 720. Aditya Jain ji important है क्या? Of course it is important. Of course it is important. है ना? If it would have not been important, अगर important होता ही नहीं तो before exams में आपको पढ़ा ही नहीं रहा होता. सही बात है? Correct है? Yes. तो यहाँ तक क्लियर है. How to form this? It is clear to everyone. सभी को क्लियर है भाई इसको बनाना कैसे है. सभी को क्लियर है इसको बनाना कैसे है. सभी को क्लियर इसको बनाना कैसे है ना. वेरी गुड. चलिए. सो नाउ फोकस प्लीज फोकस नाउ. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस आंसर. प्लीज फोकस. सो वी आर फाइंडिंग फॉर PY 22-23.
कौन से ईयर के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं? वी आर फाइंडिंग द आंसर फॉर PY 22-23 and PY 22-23 is from April 2022 to March 2023. So you have to find where is April 22 and where is March 23. You have to find कहाँ आपका अप्रैल 2022 है 2022 एंड कहाँ पर मार्च 2023 है. So आपको where you will get April 2022? Where you will get April 2022? April comes before October, right? You are able to see 2022 here. You are able to see 2022 here, correct? And this is October 22. So April will come before October. April will come, guys, before October. So April to October you will find here, correct? April to October, April to October you will find here. Is it correct? April to October you will find here. Is it correct? Is it correct? Perfect. So April to October, how many months? April to October, how many months? 7 months. So for 7 months you are earning 55,000 per month. For 7 months you are earning 55,000 rupees per month. For 7 months you are earning 55,000 rupees per month. So April 2022 to October 2022. So 7 months. For 7 months you are earning 55,000 rupees per month. We'll total it. We will take the addition of it and we'll multiply it. 7 months into 50,000 rupees per month. And the next 5 months are November 22 to March 23. Correct? November 22 to March 23. तो आपको अब इसमें November 22 से March 23 ढूंढना है ना. आपको जो इसमें क्या करना है, November 22 से March 23 ढूंढना है. So you are able to find it here only, correct? November 22 to October 23. So are we concerned till October 23? क्या हमको October 23 से कोई मतलब है? आंसर इज नो. हमको सिर्फ किससे मतलब है? हमको मतलब है नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च. वी आर कंसर्न्ड ओनली टिल मार्च 23. हमको सिर्फ और सिर्फ मार्च 2023 तक ही मतलब है. हमको सिर्फ और सिर्फ मार्च 2023 तक ही मतलब है. तो 5 मंथ्स. सो फॉर 5 मंथ्स यू आर अर्निंग हाउ मच? फॉर 5 मंथ्स यू आर अर्निंग 60,000 per month. Perfect. For 5 months you are earning how much? 60,000 per month. Is it clear? Is it clear? For 5 months you are earning 60,000 per month. Correct? So what will be the total of this? 3 lakhs and 55,000 into 7 is? Let me check. Oh, got discharged. Just 385. 385. Correct? Plus 3 lakhs. So how much it is? 6,85,000. So see your gross salary. Your gross salary is 6,85,000 rupees. Your gross salary is 6,85,000 rupees. Perfect. Minus standard deduction of 16(1)(a). Section 16(1)(a). Standard deduction is how much? 50,000 rupees. So what will be the net salary? Net salary will be 6,35,000 rupees. So net salary will be 6,35,000 rupees. Is it clear? Is it clear? Is it correct? आप लोग समझ पा रहे हैं? कहीं पर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट तो बताइए प्लीज. कोई भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताइए. अदिति, व्लॉग विद रीति, रोशन मुंदड़ा ऑलरेडी CMA. हाँ, रोशन मुंदड़ा इज ऑलरेडी CMA. इज जस्ट डूइंग वार्म अप. प्रीतम कुमार, मौली, मानसी गुप्ता. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. आई हैव गॉट 175 वोट्स एंड ओनली 55% पर्सन्स आर करेक्ट. गर्व सचदेव is saying your teaching style was too good. Is too good. I will understand that. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. है ना? If you are liking the lecture, please give a like and please don't forget to leave a comment after the lecture. The humble request. And also one more thing, important thing. You have to tell to all your friends in all your official and unofficial groups that full-fledged revision we have started. Full-fledged revision हम लोग करवा रहे हैं, बिल्कुल free करवा रहे हैं. Full syllabus will be covered through revisions and marathon. And of course there will be question solving. बस आपको उतना ही करना है. Only that much you have to do for us. Okay, no doubt. Should I give you one more question? Solve one more question quickly, then I will move on to the next concept. Okay, just the last question on this concept. Just the last question. Just the given scale to you is 50,000, then 6,000, then 74,000, then 10,000, then 1,04,000. Okay, and your joining date was 1st of August 2019.
Okay, it was 1st of August 2019. Find amount for PY 23-24. Find the net salary. Find the net salary for PY 23-24. Mansi ji, most welcome. Accounts with concepts. Sir, I got 20 minutes late. Will I get backup? Yes, for today you will get the backup for sure. आज के लिए लेक्चर यहीं पर रहेगा, लेकिन कल से अगर आप लाइव में बच्चे कम हो गए तो मैं प्राइवेट कर दूंगा, है ना। फिर कोई भी फैकल्टी मुझे कुछ भी बोले, मैं प्राइवेट कर दूंगा. आई विल डू दिस लेक्चर्स प्राइवेट फ्रॉम टुमारो if the live attendance gets low. See, this is only for your benefit. Compulsory you have to watch it live only. You have no other option. Okay, done? One more question, you do it. Then we'll moving on to the next concept. Then I'll be giving you the brief of pension today. We have got very limited time. I have to wind it up at 10:30. So I'll be doing pension today. Tomorrow I'll be doing leave encashment, gratuity, VRS, retrenchment composition. That tomorrow we will be completing. And then I'll come to allowances, then I'll come to perquisites, then last few deductions, and the salary will get completed. And after salary, I'll be picking up again a huge topic that will be PGBP. Okay, after salary, we'll be doing PGBP. Perfect. Group 2, you will get the planning Nancy Personani. Group 2 का जो हम आपको planning दे देंगे कुछ वक्त बाद. अभी now we are focusing on Group 1. Old syllabus, new syllabus, July 23, December 23. Everyone is welcome. Okay, please solve this and tell me the net salary for PY 23-24. So PY 23-24 या AY 24-25, the answer remains the same. The question remains the same. Still, if any of the student has not liked, there is a humble request, please like the lecture and please share it with all your friends. सभी के साथ share करिए, है ना, whether in North India, South India, East India, West India, all over India. You have to share all the links. In Telegram groups, आप बहुत सारे ऐसे Telegram groups में होंगे where there are students more than 10,000, 20,000, 30,000. Please share in all those groups as well. There is a humble request from our side. रोमी कुमारी जी क्लियर है. अलेखा, आर्या, अमन, मानसी, गर्व, इनका तो नाम ही गर्व है. गर्व सचदेव सिंधी लग रहे हैं मुझे. नैन्सी, मौली, हिमांशी. सो आई एम एंडिंग. तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया. $864. CMA Pankaj is getting answer 8,14,000. Punjabi, अच्छा पंजाबी okay. Jen Aditya Jain is getting 864. Vikas Chauhan is getting 838. Lovely Grace, oh my God, what a name, very adorable. 8,14,000, 8,14,000. Aditi का भी 8,14,000 आ रहा है ना. आर्या बिजू आप केरल से हैं. I have to visit Kerala यार once. I have heard a lot about Kerala, about the natural beauty of Kerala. I have to visit, अभी तक हुआ नहीं है. Ashok Borana 814, the king 814. So majority answer I am getting is 8,14,000. I'll start this now. Okay, I think we have got sufficient time. I'll start this now. Okay, सुनिए. See, the first step will be forming the scale. So it will be 50,000 from when? August 19 to July 20. I'll write the years first. Okay, that becomes easy. August 20, August 21, August 22, 2, July 21, July 22, July 23. If I write in this sequence, it becomes a bit faster. है ना, थोड़ा आपका काम फास्ट हो जाएगा अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो. ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23. परफेक्ट. चलिए, so your starting salary was how much? It was 50,000 per month. Then there was an increment of 6,000. हर 12 महीने के completion पर, after completion of 12 months, you get an increment of 6,000. So 50,000. Then next will be 56,000. Then next will be your 62,000. Then next will be your 68,000 per month.
and this much is sufficient क्या नहीं, we are asking for PY 23-24. So one more I will have to write, that will be August 23 to July 24. So this will become 74,000 per month. So this will become 74,000 per month. This much will be required at least. This much will be required at least, correct? Because we are finding for which year? We are finding for PY 23-24. हम ढूंढ रहे हैं PY 23-24 के लिए. ऑफलाइन क्लासेस कहाँ होती है यूनिक अकेडमी की, है ना पंकज जी? पुणे में क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, प्रेस्टीज पॉइंट है. यू विल फाइंड द एड्रेस ऑन गूगल, यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स अगर आप डालेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में. यहाँ पर आप ऑफलाइन बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा. सो PY 23-24 वी आर फाइंडिंग. सो PY 23-24 इज अप्रैल 2023 टू मार्च 2024. April 2023 to March 2024. Now where do you find April 23? Tell me. April 23 आपको कहाँ पर दिख रहा है? ये देखो 23 यहाँ पर दिख रहा है और जुलाई दिख रहा है, तो अप्रैल इसके पहले होगा. April will be before July, correct? So April, May, June, July. So for 4 months. So for 4 months, April, May, June, July. For 4 months, it was 68,000 per month. For 4 months, it was how much? 68,000 per month. Now it's a common sense, if 4 months are already done, so there will be only 8 months. So for the next 8 months, अगले 8 महीने के लिए it will be 74,000 per month. For next 8 months, it will be 74,000 per month. Starting के 4 months में it will be 68,000. Correct है? We found out how it is to be done. For starting initial 4 months, it is 68,000 per month. For next 8 months, it is how much? 74,000 per month. You have to just multiply it and add it. What will be the answer? 864 you are saying? 8,64,000 you are saying. This will be gross salary. I have not calculated yet. मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, है ना, आपके ऊपर मैं भरोसा कर रहा हूँ. Believing on you, and it is 864. I am believing on this. And after giving a standard deduction of 50,000, it will be 8,14,000. Correct? So after giving a deduction of 50,000, it will be how much? 8,14,000 rupees. Is it correct? Is the calculation correct? I have not done the calculation. I have not done the calculation. I am believing on yours. Is it correct? क्या ये सही है? किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताइए. Is anyone having any kind of doubt, any kind of issue? Please tell me. If not, I will move on to the next concept, and one of the retirement benefit which we'll be able to complete, that will be pension. That will be pension. At least that much you will be able to complete. ठीक है, 8 months का टॉपिक फिर से बोलेंगे. रीति कह रही है, देखो रीति जी, देखिए, वी आर फाइंडिंग फ्रॉम अप्रैल 23 टू मार्च 24. रीति हम लोग ढूंढ रहे हैं अप्रैल 23 से मार्च 24. करेक्ट है? सो सी, यहां पर ध्यान से देखिएगा, वी हैव गॉट अप्रैल, मई, जून, जुलाई 23 इन दिस पार्ट. जो मैंने रेड में हाईलाइट करके रखा है, इसमें 4 महीने आ गए आपके. तो आउट ऑफ 12 मंथ्स अगर 4 महीने यहां पर आ गए, तो रिमेनिंग विल बी 8 मंथ्स. रिमेनिंग विल बी 8 मंथ्स. करेक्ट? रिमेनिंग विल बी 8 मंथ्स मीन सी, अगस्त 23 से मार्च 24. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स आ गए. तो 8 मंथ्स के लिए इट विल बी हाउ मच? 74,000. 8 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 74,000 पर मंथ. इज इट परफेक्ट? अकाउंट्स विद कॉन्सेप्ट्स इज आस्किंग, सर 6,000 गैप कैसे आया? आपको थोड़ा स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा. मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में समझा दिया है. अकाउंट्स विद कॉन्सेप्ट्स लेक्चर यहीं पर अवेलेबल रहेगा. यू कैन वॉच लेटर ऑन एज वेल. फॉर टुडे ओनली, नॉट टुमारो. ओके, डन, ऑल परफेक्ट, ऑल गुड. चलिए, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. वी हैव गॉट 15 to 18 minutes left for today. We will move on to the next concept. Next concept will be your retirement benefits, and in that we will be covering pension. Okay, we will be doing retirement benefits, and in this I'll be covering your pension. Okay, perfect. Okay, let's listen this carefully. See, pension एक ऐसा अमाउंट होता है जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है. पेंशन इज एन अमाउंट विच यू गेट आफ्टर रिटायरमेंट. करेक्ट है? सो अगर हम इसकी टैक्सेबिलिटी निकालते भी हैं, इवन इफ यू ट्राई टू टैक्सेबल, मेक दिस अमाउंट टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल आफ्टर रिटायरमेंट ओनली. ड्यूरिंग द जॉब यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस अमाउंट. आपको बीच में तो पैसा मिलने नहीं वाला है, रिटायरमेंट के बाद ही पैसा मिलेगा. करेक्ट है? सो इफ यू आर रिसीविंग द अमाउंट ऑफ पेंशन, it can be of 2 kinds. It can be either commuted or it can be uncommuted. So pension received can be of 2 types, commuted or uncommuted. Now what do you mean by this? Commuted means you are getting a lump sum amount. Commuted means आपको एक lump sum amount receive हो रहा है. You are getting a lump sum amount is your commuted word. Uncommuted means you are getting a monthly amount. Means
after retirement you might receive the pension on a monthly basis or on the lump sum basis. Perfect. If you are receiving it on a monthly basis, if you are receiving an uncommuted pension, monthly अगर आपको मिलता है, no, text में section याद करना is not mandatory. It is not at all mandatory. Teja is saying where we will get these notes. I'll share this with you. I'll share the summary notes with you. I'll share the summary notes with you, Teja. Okay. Uncommuted, uncommuted, uncommuted means what? Uncommuted means what? If you are getting the monthly amount. Okay. Monthly amount is fully taxable. Monthly amount is fully taxable whether you are a government employee or a non-government employee. It doesn't make a difference. Irrespective of आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपके लिए मंथली अमाउंट पूरा टैक्सेबल कर दिया जाएगा. इतना क्लियर है? ठीक है. बट इफ यू आर रिसीविंग लमसम, अगर आपको लमसम अमाउंट मिलता है तो यहां पर हम लोग देखते हैं, लमसम में हम लोग देखते हैं कि वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और यू आर इनटू डिफेंस. आप डिफेंस वाले भी यहां पर हो सकते हैं. ठीक है. यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर और यू आर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. You are a government employee or you are a non-government employee. If you are a government employee, then you will get married soon. है ना, आपकी जल्दी शादी हो जाएगी क्योंकि सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय द अमाउंट विल बी फुल्ली exempt. For government employee the amount will be fully exempt. For government employee the amount will be fully exempt. That is why people try to go for government jobs. Perfect. You get lot of benefits. One of the benefit is amount आपको fully exempt कर दिया जाएगा. But for non-government employees, we give you some exemption. Correct? For non-government employee, we give you some exemption, but it depends on whether you are receiving the gratuity, whether you are receiving gratuity or not. तो आपको जो exemption मिलेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? That whether you are receiving the gratuity or not. See, what is gratuity? Gratuity is a kind of amount which you get on retirement. It is again a kind of retirement benefit. आपके रिटायरमेंट का एक बेनिफिट होता है जिसको हम नाम देते हैं, है ना, जिसको हम नाम देते हैं ग्रेचुटी. तो ग्रेचुटी विल बी डिस्कसिंग टुमारो ऑफ कोर्स इन डिटेल. जस्ट रिमेंबर दिस फॉर नाउ कि अगर आपको ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है तो वी आर नॉट डिस्कसिंग वेदर यू आर कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट. हम इस बात पर फोकस नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग whether we are covered in gratuity act or not covered in gratuity act. We are not discussing that. What we have to focus on, whether you are receiving gratuity or not. ठीक है, whether you are receiving gratuity or not. It is not about gratuity act. It is about receiving gratuity or not. Perfect. Okay, if you are receiving gratuity, the exemption will be 1/3. The exemption will be 1/3. And if you are not receiving gratuity, it will be 1/2. If you are receiving gratuity, it will be 1/3. If you are not receiving gratuity, it will be 1/2. So 1/3 into amount received upon percentage commuted. It will be amount received upon percentage commuted. And if you are not receiving it, it will be 1/2. And if you are not receiving it, it will be 1/2 into amount received by percentage commuted. So this is how it is done. Please write this down. Please note this down compulsorily. So this is the exemption amount. How this is done, I'll tell you. इसको कैसे किया जाता है हम डिस्कस करेंगे. पहले इसको एक बार आप अच्छे से ध्यान रख लो. This is how it is done. Okay, done. You have wrote this down. You have noted this. चलें आगे. क्वेश्चन बताऊं how this is done. Please listen to this. Please इसको फोकस करेंगे. है ना, प्लीज फोकस करेंगे, सुनेगा. फॉर एग्जाम्पल, सी यू हैव रिसीव्ड पेंशन commuted amount. You have received pension commuted amount rupees 6 lakhs. है ना, you have received pension amount commuted lump sum amount you have received कितना? 6 लाख रुपए. Find taxable pension. Find taxable pension if case number 1 gratuity is received, case number 2 gratuity is not received. Case number 1 gratuity is received, case number 2 gratuity is not received. ठीक है, will you be able to solve it? क्या आप लोग कर पाएंगे या मैं करूं ये क्वेश्चन? Will you be able to solve this or should I do?
Yes, Alekhya, 1/3 of full commuted pension. Okay, so you have to solve both the cases, case 1, case 2, case 1, case 2. 197 votes I have got, and 56%, 44%. Majority are correct, 5,000. चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, साइड बाय साइड आई विल स्टार्ट, है ट्राई करते हैं। चलो करो, आई एम गिविंग यू 1 more minute, आप ट्राई कर लो, 1 और मिनट लो और ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 और मिनट लो और ट्राई कर लो, नो इश्यूज। तुझे सोचता हूं मैं शाम सुबह। सी, सो रिसीव्ड इज 6 lakhs at 60%, है ना, रिसीव्ड इज, क्वेश्चन इज 6 lakhs at 60%, प्लीज राइट दिस डाउन। पेंशन रिसीव्ड इज 6 lakhs at the rate of 60%, प्लीज राइट दिस डाउन। तुझे सोचता हूं मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहो तो क्या, मुझ सारे गम में जा संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी नाले मेरे। Okay, do it quickly please. Case 1, case 2. Percentage is 60%. Percentage is 60%. विनोद भाई हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट लेक्चर है। विनोद भाई हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स का पहला लेक्चर है। कर पा रहे हैं, है ना? आकांक्षा मेहता 4 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs they are saying. चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना। सी, पेंशन रिसीव्ड इज हाउ मच, पेंशन रिसीव्ड इज हाउ मच। मैं आपको बताता हूं कहां पर गलती होती है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डू मिस्टेक विच आई एम एबल टू सी इन द कमेंट्स एज वेल। प्लीज 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 चेक दिस। द पेंशन अमाउंट रिसीव्ड इज 6 lakh rupees, करेक्ट? नाउ केस नंबर 1, if gratuity is received, if gratuity is received, then how much amount is exempt? कितना exempt हम लोग कर लेते हैं? 1/3 into amount received. Amount received is 6 lakh. Amount received is 6 lakh divided by 60%. Percentage commuted. 100 divided by 60% is how much? Percentage commuted. Okay. तो 6 lakh divided by 60% is 10 lakh. So this will be 333. This will be how much, guys? This will be 333. करेक्ट? दिस मच अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। ये क्या है? इतना अमाउंट कर दिया जाएगा आपको एग्जेम्प्ट। ओके, सो रिसीव्ड इज हाउ मच? रिसीव्ड इज 6 lakhs, एग्जेम्प्ट इज 333. हाउ मच विल बी टैक्सेबल? 266,667. परफेक्ट। तो कितना टैक्सेबल कर देंगे हम आपको? हम आपको कितना टैक्सेबल कर देंगे बताइए? 266,667. So this is the answer of first case. This is the answer of first case. Correct? Everyone is able to understand. सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? हाँ या ना? कोई डाउट, कोई दिक्कत? No? Case number 1. Now let's do case number 2. Case number 2. Gratuity not received. Case number 2, gratuity not received. So gratuity not received में again pension received is 6 lakhs. Okay, exempt will be 1/2 into amount received is 6 lakhs divided by 60%. So 1/2 into 10 lakhs is how much?
5 lakhs. So exemption is 5 lakhs. In this case, exemption is 5 lakhs, so 1 lakh will be taxable. So 1 lakh will be taxable. So these are the two answers which I have written in red. Okay, so first answer of first is 266,667 and second one it is 1 lakh rupees. If you are facing any kind of issues, any kind of doubt, please tell me. Okay, clear है? नारायण पेट्रो क्लियर है? प्रीति शॉ कोई दिक्कत कोई समस्या? ऑल गुड ऑल परफेक्ट. तो दिस इज हाउ लमसम इज कैलकुलेटेड. इस तरीके से आप लोग लमसम कैलकुलेट करते हैं. ओके, इस तरीके से आप जो है लमसम को यहां पर कैलकुलेट करते हैं. यहां तक क्लियर? यहां तक परफेक्ट? यहां तक कोई भी डाउट कोई भी समस्या तो बताइए. और यहां तक कोई भी डाउट कोई भी समस्या तो बताइए. ऑल गुड ऑल परफेक्ट? हाँ, ऑल गुड ऑल परफेक्ट. तुषार कह रहा है रिपीट कर दो. सी तुषार सरोदे यू आर एबल टू फाइंड इन द चैट बॉक्स and he is the one who scored 90 in taxation and then 85 in taxation. So तुषार सरोदे जो आप देख रहे हैं चैट्स में, है ना, तुषार सरोदे यू आर एबल टू फाइंड. तुषार सरोदे scored 90 marks and 85 marks, है ना, in taxation. And these are the all India rankers. See, this is Tushar. You are able to find him in chat box as well. He loves taxation. Whichever lecture I take, you can find Tushar in the chat box. So these are the few students who have scored in taxation. And more than that, we have all these all India rankers as well. Chirag, Vaishnavi, Swati, Sonia, Rakesh, Kushi, and so on. These are only few ones. There are many rankers, but only for the purpose of cover page, we have put only this. Rest, you can also check our website. Many of the students might be watching our channel for the very first time. You can please check our website as well. It is Unique Academy for Commerce. And it is Unique Academy for Commerce. This is the, she is the lady. She is the founder. Just kidding. Just kidding. Just let me show you. This is our website, Unique Academy for Commerce. Any kind of doubts you have, any kind of doubts you face, any kind of issues you face, you can just visit this website, Unique Academy for Commerce. You will find this, and just you are able to see on the right hand side. On the right hand side, you are able to see a support on that side. See, on that part of the screen, you are able to see the support wala portion. And this one, you have to click this if you face any kind of doubts, and you can just submit a ticket. If you have any kind of query, any kind of doubt, any kind of issues you are facing, you can just submit your ticket here. You can raise the query in this. आप यहाँ पर आपका जो भी doubt है यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है? And then you will get the further process in this. Okay, so please check our YouTube channel thoroughly. Please check our YouTube channel thoroughly. You will be able to find the marathons revisions of many faculties, which are having lakhs of views, 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 1 lakh. And you can check my taxation marathons as well. आपको बहुत सारे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वाले जो मैराथन दिख जाएंगे. And you will enjoy the subject. Believe me. अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है, 100% you will be able to understand for sure. For sure. ठीक है? Pooja is saying, please explain this case once again. I would have explained, but I'll do it tomorrow. कल मैं वापस से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जो समझाऊंगा, चिंता मत करो. I'll be explaining this tomorrow again. Please don't be stressed. And I'll be doing further concepts after this. तो कल हम लोग ग्रेचुइटी करेंगे, लीव इनकैशमेंट करेंगे, है ना, देन रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन करेंगे, वीआरएस करेंगे, एंड पेंशन विल बी कंप्लीटिंग टुमारो. पेंशन में एक बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट होता है जब हम ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर वी गेट द अमाउंट कम्यूटेड. सो हाउ इट इज टू बी डन, इट इज स्टिल टू बी डिस्कस्ड. वी विल डू दिस टुमारो. पेंशन इज नॉट येट कंप्लीटेड. ओके, सो होपफुली एवरीवन हैज एंजॉयड टुडेज लेक्चर. Costing will be starting in next 3 to 5 minutes. So everything is good, everything is perfect. Please tell me फटाफट से. Please write in the chat box as well. Did you enjoy the lecture? Were you able to understand everything? क्या हर चीज आपको समझ में आई? अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे थे तो पहली बार पढ़ने के बाद भी whether you were able to understand? Mansi Bhardwaj ji saying I am happy, super duper clear sir, you are really good teacher. Thank you so much Mansi. Hopefully you enjoyed the lecture, you were able to understand everything. Just one more thing, 2 more things you have to do. Just 2 ही चीजें आपको करनी है. पहले तो जैसे ही मैं लेक्चर को एंड करूंगा, कंपलसरी हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट 1 कमेंट यू हैव टू लीव इन द कमेंट बॉक्स. एटलीस्ट 1 कमेंट, है ना, योर फीडबैक, हाउ डिड द लेक्चर गो, हाउ यू लाइक्ड इट. प्लीज एटलीस्ट 1 कमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. जस्ट 1 कमेंट, नॉट मोर देन दैट. ठीक है? एंड सेकंड, प्लीज शेयर द लिंक्स विथ ऑल योर फ्रेंड्स. शेयर द लिंक्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स, नॉट ओनली टैक्सेशन, कॉस्टिंग, लॉ, अकाउंट्स. प्लीज शेयर इट विथ ऑल. है ना? सर, समवन इज सेइंग, sir, explain English completely. Then how will be Hindi students able to understand?
Won't that be a partiality? You tell me. You only tell me. If I explain completely in English, how will be the other students able to understand it? So I'm doing it in both, right? You have to understand that at least you are not facing any issue. Students who are able to understand only English, I am trying to cover everything, 100% English and 100% Hindi. Correct? We have to take care of both, right? We have to take care of both, right? Correct? Chaliye, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया guys. So we'll be pausing this lecture for today here only. We'll be stopping here only for today only. Then tomorrow we'll be meeting again at 9 o'clock. And now next lecture will be of Pavan Sharma sir. And Pavan sir will be starting within next 3 to 5 minutes. Till then, bye bye, goodbye. Miss you till tomorrow. Bye. Thank you so much. और don't forget to put a comment, please. Humble request. कमेंट आप कंपल्सरी करेंगे एंड दोस्तों तक लिंक भी पहुंचाएंगे. प्लीज शेयर द लिंक. ओके, चलिए भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया.